उनके अपने जान पहचान के डॉक्टर थे, वो इलाज कर रहे थे, क्योंकि उनका आपसे कहीं ना कहीं ताल्लुक था, आपसे लगाव था। तो और ये जो 27-28 बच्चों का रिजल्ट आया है, इससे एक बेहद खुशी है हमारे पूरे इलाके में। ये बहुत एक छोटी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे आपके बेटे का आया, उनके जावेद साहब के बेटे का आया, तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आने वाली इसमें जो इंशाअल्लाह अभी तो 20 आए हैं, आगे जो है 60 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं माशाअल्लाह। तो हम जब भी ऐसी कोई खुशी मिलती है तो इंशाअल्लाह, मैं दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करता हूँ, बट जब भी ऐसी कोई खुशी होती है तो हम जो कामयाब कैंडिडेट से उनसे भी मिलते हैं। और उससे ज़रूरी होता है उनके माँ बाप से मिलना, उनके माँ बाप से मिलके ये जानना कि उन्होंने ऐसी क्या सपोर्ट दी। अब जैसे मैं 4 बच्चों से मिला हूँ, कह रहे मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, एक ईमेल हमें कि वो 3 साल से कर रहे हैं। इस मुलाकात का ये फ़ायदा हो जाता है कि जो फीडबैक हमें यहाँ के कामयाब स्टूडेंट थे और उनके वालिदैन से मिलता है कि उन्होंने कैसे तैयारी की और उनके वालिदैन ने उन्हें कैसे सपोर्ट किया। तो वालिदैन की भी काउंसलिंग हो जाती है और स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग हो जाती है। और यहाँ बैठे बैठे ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में पहुँच जाता है। हम ये फीडबैक लेके पूरे हिंदुस्तान में पूरी सब जगह सर्कुलेट कर देते हैं एकदम से कि भाई अगर किसी ने, अभी जैसे मैं मान की गया तो वहाँ के बच्चे ने एक अलग ही बात बताई कि मैंने ऐसे तैयारी की, मैंने जो टेस्ट पेपर था केवल उसको कंसंट्रेट किया कि मेरी 70% तैयारी थी, 30% को मैंने प्रैक्टिस करके देख लिया बार बार। फिर वो एक गांव में हाफिज साहब के लड़के हैं लश्करी में माशाल्लाह, वो कह रहे हैं कि मेरे घर में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन बच्चों की ये तो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग है कि उसने कैसे किया, उसने कैसे किया, यहाँ से पता चलते बच्चे आजकल पता कर ले रहे हैं, या आप जैसे लोग ये बात उनको बता दे रहे हैं। इससे बहुत फायदा होता है। गाँव के बच्चों ने वो कर दिखाया जो उनके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमारे इलाके में भी ऐसा होता था कि भाई उस गाँव में एक MBBS डॉक्टर है, गिने चुने नाम के डॉक्टर्स थे, तो एक जरूर में है, एक सामने में है, एक कोई यहाँ है। लेकिन ये इस बार का जो रिजल्ट है, इससे पिछली बार भी 15 स्टूडेंट्स ने किया था और इस बार भी माशाल्लाह इस बार तो बहुत सारा रिजल्ट मेरा यहाँ से लेकर रात 11 बजे तक का प्रोग्राम है इधर सारनपुर के सभी गाँव का। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी कोई बच्चा ऐसा करे उसके घर पहुँच के उनके माँ बाप से मिलकर उनका फीडबैक लेके दूसरे बच्चों तक पहुँचाना। अगर कोई बच्चा दंगरू में या लोहारी में या नगले में, उसको ये पता चल जाए कि इन्होंने ऐसे उसको सपोर्ट किया और इन्होंने ऐसे इस तरह से टेस्ट में इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई, किताबों को ऐसे पढ़ा। ये बात मैं यहाँ शेयर कर देना चाहूँगा कि जितनी भी जगह हम जा रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स ने ये अच्छा रिजल्ट लाए हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी किताबों को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, जिन्होंने अपनी किताब को शुरू से ही अच्छे से पढ़ा, उन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और यही बात बताने के लिए हम गांव दर गांव घूम रहे हैं कि हमारे हर सवाल का जवाब हमारी किताबों में है। अगर हम अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं या हमारे स्टूडेंट्स सभी बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो वो कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। अभी 2-1.5 साल पहले की बात है, मैं रोटी गया सदब चौधरी जिन्होंने IAS ऑफिसर हैं, जब उन्होंने टेस्ट क्लियर किया तो हमने उनसे पूछा कि अभी तो कोरोना चल रहा था, आपने भाई IAS का एग्जाम कैसे क्लियर किया, कहीं कोचिंग भी नहीं। उन्होंने बताया उनके वालिद साहब ने कि भाई जब हमने उनसे कहा कि कोटा चले जाओ या दूसरी जगह चले जाओ तो इन्होंने कहा नहीं, जो मेरा टाइम कपड़े धुलने में लगेगा, खाना बनाने में लगेगा या कोचिंग जाने में लगेगा, वो मैं किताब पढ़ के लगाऊंगे, आप मुझे बस एक रूम का इंतजाम कर दीजिए। तो वालिद साहब ने कहा कि हमने इनको एक कमरा दिया हुआ है और इन्होंने अपनी किताब पढ़ के और जो थोड़े ऑनलाइन सिस्टम है उसको देख के इन्होंने IAS में 23वां नंबर था। कितनी बड़ी बात है कि अगर आप अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं IAS भी कर सकते हैं। अभी जावेद साहब के बेटे ने साबित किया है कि बुक पढ़ के आप जो है MBBS भी निकाल सकते हैं। मानकी के इस गांव के बच्चे ने और जो हाफिज साहब के बेटे हैं जिनके घर में भी वहाँ तो देखिए यहाँ तो माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड लोग हैं सभी, बट अभी लश्करी में मैं जहाँ गया वहाँ हाफिज साहब के बेटे ने किया, किताब पढ़ के किया। तो ये मैसेज हमें घर घर पहुँचाना है कि हमें अपने बच्चों को शुरू से ही कोचिंग की बजाय अपनी बुक पे उनको आप ध्यान रखिए सभी वालिदैन से कि बच्चा किताब को अच्छे से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो एक चैप्टर के पीछे के सवाल को कर रहा है नहीं कर रहा है, और अगर वो ये कर ले रहा है फिर उसको आप कोचिंग भी कराएंगे तो उसे समझ आएगा। अगर आप उसको डायरेक्ट कोचिंग में डाल देंगे, कोई टीचर इतना टाइम नहीं है कि वो पढ़ाएगा। एक क्लास में 70 बच्चे बैठते हैं कोचिंग में भी,
कोचिंग में भी उसे समझ आएगा जो घर से पढ़ के जाएगा या किताबों को पढ़ के जाएगा। आज हमारे जितने साथी है सेटल्ड हैं, जो जहाँ के हैं, यहाँ से आपके जुनेद साहब हैं और इसी गांव से बहुत सारे सक्सेसफुल वो हैं, वो सब वो हैं जिन्होंने बुक्स को पढ़ा, जिन्होंने किताबों को पढ़ा, सेल्फ स्टडी करी। और अभी जो रिजल्ट से इसमें जितना फीडबैक मैंने लिया है, जितने टीचर से, जितने वालिदैन से, जितने स्टूडेंट से हम मिले हैं, उन सबका फीडबैक कॉमन है कि जिसने फंडामेंटल बेसिक्स यानी कि अपनी शुरुआत की चीज़ों को, यानी कि गाँव में कहते हैं नींव मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत होगी। तो ये जो फंडामेंटल्स हैं किताबों के हमारे, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अपने बच्चों को बस ये ध्यान रखें कि बच्चा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पीछे के सवाल कर लिए फिर उसको कोचिंग में दो, अगर उससे वो सवाल नहीं हो पा रहा उसके बाद भी, तब उसको कोचिंग का फायदा है, तब उसको कोचिंग समझ में आएगी और जो टीचर बताएगा वो भी समझ में आएगा। वो टीचर से जो पैसा उस कोचिंग पे आप खर्च कर रहे हैं उसका भी फायदा होगा। जो वो सवाल पूछेगा उससे जो उसको नहीं आ रहा है, यानी कि टीचर को भी पढ़ के आना पड़ेगा, वो फिर उसको बताएगा तो आपका वो ऑब्जेक्टिव हल होगा कोचिंग कराने का। तो इसी मिशन को लेकर हम निकले हैं। हमारे साथी हैं, हम सब लोग जॉब करते हैं, दिल्ली में सेटल्ड हैं। बस जब भी इतवार के दिन या बार के दिन हमें वक्त मिलता है और ऐसा मौका होता है, ये तो जब से रिजल्ट आया हम लोग बेचैन हैं कि भाई चलो जल्दी से चलते हैं। मैं लगातार फोन से बात कर रहा हूँ और अभी यहाँ से लेके सहारनपुर मेरा, यहाँ से कंडोली है, अभी उसके बाद खेड़ा और तमाम सहारनपुर के आसपास में होंगे, कोशिश करेंगे यहाँ तक भी पहुँचे इंशाल्लाह। तो आप सबको और कहीं कहीं जो है आपका MBBS डॉक्टर जो है, अच्छा MBBS डॉक्टर अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, अपने पूरे देश की, अपने पूरे मुल्क की मदद कर सकता है, इंसानियत के लिए काम कर सकता है। तो इसी उसको लेके आए थे। अभी हमें पता चला कि जो भाई हैं वो भी नहीं है यहाँ, तो हम उनके वालिद साहब को जो है ये छोटी सी एक ट्रॉफी लेके आते हैं और मेडल लेके आते हैं। तो मैं हाजी जैद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मेडल जावेद साहब को पहनाए। वो मेडल लीजिए, आइए प्लीज, आप आ जाइए। आपका कामयाबी ले रही है, आपने आपके बेटे हैं बड़े भाई, आपको इंशाअल्लाह पहनाएंगे। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव नीट क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छा स्कोर है और हमारी दुआ है कि उन्हें अच्छा कॉलेज भी मिले। तो आपने अपने बेटे को ऐसा क्या सपोर्ट दिया कि उनको इस तरह से कामयाबी मिली है? क्या आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटेजी थी? क्या अपनी तरफ से सपोर्ट दी कि मैं क्या नाम इसका जितना यहाँ कर सकते थे यहाँ गया, बाकी इसके बाद हमारी तो कोशिश बिल्कुल और बच्चे की मेहनत और अल्लाह का। ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से हमें मिला कि हमें अपने बच्चों को जो उनका इंटरेस्ट है, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, अगर माँ बाप उसमें जो फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड करा दें तो बाकी तो बच्चे का मेहनत हम कर ही लेंगे। तो यही जावेद साहब का और हाजी जैद साहब का मैसेज है कि उन्होंने वो सब माहौल दिया, वो सब फैसिलिटी दी जो बच्चे को चाहिए थी और उसी का रिजल्ट है कि आज बच्चे ने जो है हमारा पूरे क्षेत्र का नाम किया है और आगे भी वो करेंगे। इन्होंने उनको बेसिक फैसिलिटी जब वो पढ़ रहे थे वो दी, कोचिंग की फैसिलिटी दी, उसके बाद कोटा में उनको एडमिशन कराया और उसकी बदौलत जो है इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। बहुत अच्छी बात है। हाजी जैद साहब यहाँ के मारूफ शख्सियत हैं, मेरा आना जाना रहता है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जावेद साहब से भी और हाजी जैद साहब से भी एक मैसेज बच्चों के लिए कि दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके बच्चों को ये सक्सेस मिली है तो और बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? और वालिदैन के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी हम फीडबैक लेते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट। वालिदैन है कि आप बच्चों की कोशिश करें और इंशाअल्लाह बच्चे भी मेहनत करेंगे, लेकिन बच्चे मेहनत जब भी करेंगे जब माहौल उनको मिलेगा, और अगर माहौल ही नहीं बनेगा तो बच्चे मेहनत किस तरह से माहौल, जैसे अभी गाँव के बच्चे हैं उन्हें क्या ऐसा देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि वो आपने जैसे अपने बच्चों को दिया तो उन्हें और क्या कोशिश करनी चाहिए? गाँव में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती, फिर भी हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि और बच्चे भी नीट करें, दूसरे कंपटीशन को बीट करें? माँ बाप बिल्कुल सही बात है, माँ बाप को खर्चा कर सकता, देखभाल कर सकता, यही दो काम है उसके, तो बाकी मेहनत बच्चे की। हाजी जैद साहब का बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए, उन्हें जो ज़रूरी है चीज़ें वो देनी चाहिए। जैसे आजकल लोग हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हमें जो चीज़ें मिली है हमारे बच्चों को, बच्चा सही इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है उसका, इसी चीज़ से बच्चा जो है पढ़ के, आज गाँव के बच्चे जो है इसी चीज़ से पढ़ के बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका सही इस्तेमाल करें बच्चे, बाकी माँ बाप जो है उनको जो फैसिलिटी चाहिए वो दीजिए। शुक्रिया भाई, आ जाओ जी, प्लीज़ आ जाइए सर। अपा जी।